नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स का महात्मा में। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज का टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र एवं केंद्रीय समस्याएं। यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वक्र जो है वो सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। कैसे देखते हैं दोस्तों। जो हमारी बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम होती है व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी उत्पादन किस चीज का किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दोस्तों, इसे एक चित्र की सहायता से देखते हैं। ये एक उत्पादन संभावना वक्र है AF। इसमें एक्स अक्ष पर कपड़े का उत्पादन दिखा रखा है लाख मीटर में, वाई अक्ष पर गेहूं का उत्पादन दिखा रखा है इन लाख टन में। अगर इकोनॉमी अपने सारे संसाधन का यूज करे तो वो ए विकल्प को चुनेगी, यानी 15 लाख टन गेहूं का उत्पादन कर पाएगी। यदि अर्थव्यवस्था अपने सारे संसाधनों का उपयोग कपड़े के उत्पादन में करे तो अर्थव्यवस्था 5 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन कर पाएगी। परंतु यदि अर्थव्यवस्था अपने सीमित साधनों से और एक स्थिर तकनीक का कुशल प्रयोग करते हुए दोनों वस्तुओं का उत्पादन करे तो वो बी, सी, डी या ई विकल्प में से किसी विकल्प का प्रयोग कर सकती है। यदि अर्थव्यवस्था ए, बी या सी विकल्प को चुनती है तो इसका अर्थ है कि इकोनॉमी कपड़े की अपेक्षा गेहूं का अधिक उत्पादन करना चाहती है, क्योंकि ए और बी, सी में यहां गेहूं का उत्पादन अधिक है और कपड़े का उत्पादन कम है। लेकिन यदि इकोनॉमी डी, ई या एफ में से किसी संयोग को चुनती है तो इसका अर्थ है कि इकोनॉमी कपड़े का उत्पादन गेहूं की अपेक्षा अधिक करना चाहती है। दोस्तों, यहां पर दोनों वस्तुओं का एक साथ अधिक उत्पादन करना संभव नहीं है, क्योंकि एक वस्तु का उत्पादन यदि हमें बढ़ाना है तो दूसरे वस्तु का उत्पादन घटाना पड़ेगा। इसका मेन कारण है कि हमारे जो साधन है वो सीमित है। अब दोस्तों, दूसरी समस्या आती है उत्पादन कैसे करना है, हाउ टू प्रोड्यूस। यानी इस समस्या का संबंध है कि उत्पादन किस तकनीक से करना है, अर्थात तकनीक के चुनाव की समस्या है। दोस्तों, यदि अर्थव्यवस्था उपलब्ध संसाधन से कुशल तकनीकी का प्रयोग करती है तो जो उत्पादन है वो इस उत्पादन संभावना वक्र ए, बी, सी, डी या ई के किसी बिंदु पर होगा। यदि उत्पादन इस उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी कर्व के अंदर किसी बिंदु पर अर्थव्यवस्था उत्पादन कर रही है तो इसका मीन्स है कि अर्थव्यवस्था में अकुशल तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, जैसा कि बिंदु एफ में दिखा रखा है। यहां उत्पादन कब है, उत्पादन संभावना वक्र के अंदर है। इसका अर्थ है कि यदि अर्थव्यवस्था एफ बिंदु पर उत्पादन करती है तो अर्थव्यवस्था में अकुशल तकनीक का प्रयोग हो रहा है, अर्थात टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कुशल टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा तो उत्पादन संभावना वक्र के किसी बिंदु ए, बी या सी, डी, ई के बीच स्थित होगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट समस्या है साधनों का पूर्ण उपयोग, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। यानी कि जो हमारे गिवन रिसोर्सेस है उनका पूरा उपयोग हो, कुशल उपयोग हो। तो दोस्तों, अगर साधनों का कुशलता के साथ पूर्ण उपयोग होगा तो जो उत्पादन है वो उत्पादन संभावना वक्र ए, डी के ऊपर ही किसी बिंदु पर होगा। जैसे मान लीजिए बिंदु ये के, अगर के बिंदु पर उत्पादन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, कुशलता के साथ उपयोग हो रहा है। यानी कहने का मीन्स है कि अगर उत्पादन संभावना वक्र, या चाहे ये बिंदु यहां ले लीजिए, चाहे यहां ले लीजिए, चाहे यहां ले लीजिए, यानी इस
वक्र पर किसी भी बिंदु पर यदि उत्पादन है तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है। लेकिन अगर इस वक्र के अंदर किसी बिंदु पर उत्पादन हो रहा है, जैसे कि यहां दिखाया गया F और G, तो इन बिंदु पर उत्पादन होने का मीन्स है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन हैं उनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो रहा है, अर्थात अंडर यूटिलाइजेशन है। और अगर इस वक्र पर है तो फुलर यूटिलाइजेशन है। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है कि साधनों का विकास कैसे हो या हमारे देश का आर्थिक विकास कैसे हो, हाउ टू ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। तो दोस्तों एक अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास या साधनों का आर्थिक विकास तभी होगा कि जब हमारे देश में जो उपलब्ध संसाधन है उनमें वृद्धि हो जाएगी और उनकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। अगर दोस्तों किसी देश में जो उपलब्ध संसाधन है उनमें वृद्धि हो जाए तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि साधनों में वृद्धि होने से दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाएगा। यानी हम कपड़े का भी अधिक उत्पादन कर सकते हैं, गेहूं का भी अधिक उत्पादन कर सकते हैं, जिसके कारण ये जो उत्पादन संभावना वक्र पीपी है ये राइट साइड में शिफ्ट होकर के P1 हो जाएगा। यानी ये पीपी कब है? जब रिसोर्सेस हमारे पहले हैं यानी इनिशियल रिसोर्सेस पर, और ये P1 है जब साधनों का विकास हो गया है यानी ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। दोस्तों एक बात और ध्यान रखने वाली है, यदि कोई बिंदु इस पीपी ग्राफ से बाहर है, सपोज करो यहां कोई बिंदु S है, तो इसका अर्थ है कि हमारे पास साधन कम है, क्योंकि जो उपलब्ध संसाधन है उससे पीपी कर्व पर ही हमारा उत्पादन हो सकता है। अगर इस उत्पादन के बाहर किसी बिंदु पर कोई बिंदु है तो हम कह सकते हैं कि हम इतना उत्पादन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस वो कम है। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस की कंडीशन को शो करता है। और अगर कोई बिंदु इस उत्पादन संभावना वक्र के अंदर है, कहीं पर स्थित है, तो हम ये कह सकते हैं कि या तो इन बिंदु पर जो हमारे रिसोर्सेस है उसका अंडर यूटिलाइजेशन है या जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो एफिशिएंट नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि उत्पादन संभावना वक्र से हम कैसे केंद्रीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।